गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 17 नवंबर 2021 को सन सत्र 2021-22 का प्रथम दिन सेमेस्टर 1 के लिए। तो ऐसे टाइम पर मैं अपने स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स एक सब्जेक्ट लिया है अपने अंडर ग्रेजुएट मैथ स्ट्रीम में, उनका मैं स्वागत करता हूं। और इस स्वागत के मौके पर हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजा राम यादव जी हैं। और प्रोफेसर राजा राम यादव जी एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं और एक कुशल प्रशासक हैं। इसके पहले वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं और अपने कुलपति कार्यकाल के दौरान वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे विकास के कार्य किए, नए नए पाठ्यक्रम संचालित करवाया और आपने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बहुत ज्यादा योगदान दिया नियुक्तियों पर और उनके सिविल वर्क पे। तो सर, आज हम आपको अपने बीच स्वागत करते हैं और ऑनलाइन मोड में हम ये सत्र शुरू कर रहे हैं। सर, इसके पहले आज सुबह में 9:30 बजे हमने बायोफिजिक्स सत्र का शुरुआत किया, जिसके मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर अभय कुमार पांडे साहब, जो पूर्व विभागाध्यक्ष बायोकेमिस्ट्री के हैं और वो टॉप 2% विश्व के टॉप 2% साइंटिस्टों में से एक हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने एक लिस्ट जारी किया। तो इस तरह से आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन पर ये दो इनॉग्रल क्लासेस दो बड़े वैज्ञानिकों के उपस्थिति में हुआ। तो मैं अपने विद्यार्थियों को, विशेष तौर से भौतिकी के विद्यार्थियों को, अपने भौतिक विभाग में ऑनलाइन मोड में स्वागत करता हूं। और मैं ये विभाग के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको देता हूं। सबसे पहले कि हमारा महाविद्यालय इवेंकेशन कॉलेज सन 1902 में स्थापित हुआ था वर्तमान स्वरूप में, लेकिन यहाँ पर इस जमीन पर, इस भूमि पर पठन पाठन का कार्यक्रम 1857 से ही अमेरिकन चर्च के द्वारा शुरू हो गया था। तो प्रयाग के इस धरती पर, जहाँ पर अदृश्य सरस्वती है, संगम के तट पर यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिसके वर्तमान में प्रिंसिपल के रूप में हैं डॉक्टर A.S. मोजेस। तो डॉक्टर A.S. मोजेस आपके नेतृत्व में कॉलेज निरंतर प्रगति कर रहा है। कितना प्रगति किया है इसका एक देखें डेटा, तो ये हमारे पास है एक डेटा सन 2020 का, जिसमें प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इवेंकेशन कॉलेज नंबर 1 स्थान पे था और भारत वर्ष में 53 पोजीशन पे था। और इसके जो अलग अलग स्कोर पॉइंट होते हैं, कॉम्पिटेंसी में कितना था, फैकल्टी वेलफेयर और डेवलपमेंट में, करिकुलर पेडागोजी में, प्लेसमेंट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और लीडरशिप और गवर्नेंस की क्वालिटी में कितना मार्क्स। तो ये जो मार्क्स है ये स्कोर है और इस स्कोर के आधार पर कॉलेज को एक फर्स्ट पोजीशन मिला है प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में 53। उसके बाद पैंडेमिक चला, पैंडेमिक में जो ऑनलाइन कार्यक्रम चले, उस ऑनलाइन कार्यक्रम में कॉलेज का प्रदेश में स्थान तो वही है फर्स्ट, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है 51। इससे ये लगता है कि ऑनलाइन प्रोग्राम इस पैंडेमिक में भी पठन पाठन में कितना कॉलेज महसूस किया और उसको ध्यान में रखा, और उसके स्कोर के लिए ये जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स में ये स्कोर किया गया है। और ये सारा काम एजुकेशन वर्ल्ड ने यूजीसी के डेटाबेस के आधार पर उन्होंने संकलित किया और ये लिस्ट जारी किया। अब इसके पीछे की जो शक्ति है वो अलग अलग विषय के अलग अलग तरीके से, भौतिकी का जो विजन है वो है फिजिक्स टीचिंग एंड लर्निंग फॉर
the development of students to prepare them for real life challenges. लेकिन इसको पूरा करने के लिए मिशन मोड में जो हमारा प्रयास है वो है टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस थ्रू स्टूडेंट सेंट्रिक होलिस्टिक अप्रोच एंड फैकल्टीज रिसर्च एक्सटेंशन। इस डिपार्टमेंट के कुछ अलग अलग कंटेंट्स हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो इसका जो बिल्डिंग है 2004 में के पहले तक 2 फ्लोर का था, ग्राउंड और फर्स्ट। 2004 के बाद से ये 1 फ्लोर और बना, तो आज वर्तमान स्वरूप में 2004 में ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसको फिजिक्स बिल्डिंग कहते हैं। इसमें और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट और सेंटर्स रन करते हैं। फिजिक्स बिल्डिंग के सामने एक गार्डन है, फिजिक्स गार्डन, और कॉलेज में भी बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स हैं। हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने गार्डन मेंटेन किए हैं, और जिससे कि यहाँ का जो पूरा का पूरा वातावरण है पढ़ाई के साथ साथ एक स्वच्छ बना रहे। फिजिक्स डिपार्टमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल है उसमें ग्राउंड फ्लोर पे हेड का चैम्बर है, फिर लेक्चर थिएटर P1, फिर P2, फिर प्रोजेक्ट रूम, ये 3 लेक्चर थिएटर है। उसके बाद बायोफिजिक्स लैब है, बायोफिजिक्स का वर्क, फैकल्टी रूम्स हैं और गर्ल्स कॉमन रूम। और इसके साथ साथ यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में ही MSc फाइनल के लिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स और सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशलाइज्ड लैब है और उसके प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे BSc 1 के लैब में 2 पार्ट है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। BSc 2 के लैब्स के 2 पार्ट हैं, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। BSc 3 के भी 2 पार्ट हैं, एडवांस ऑप्टिक्स लैब और इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल। इसके साथ साथ कुछ रिसर्च लैब्स हैं, रेडॉन रेडिएशन लैब, लिक्विड क्रिस्टल लैब और लेक्चर थिएटर P3, फैकल्टी रूम्स और डिपार्टमेंटल ऑफिस है जहां पर समय समय पे आपको काम पड़ेगा। इन सारे चीजों को आगे बढ़ाने के लिए जो मजबूत कंधे हैं उसको 10 सीट सैंक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 9 भरा हुआ है और 1 खाली है फैकल्टी पोजीशन। इसमें सबसे सीनियर मोस्ट है डॉक्टर कुसुमलता पांडे, जो पहले अध्यक्ष थी और 2 साल बाद UGC के नियम के हिसाब से रोटेट कर गई। उसके बाद इस विभाग का नेतृत्व हमारे पास है। उसके बाद डॉक्टर आशुतोष कुमार शुक्ला, डॉक्टर अशोक कुमार पाठक, डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रिया, प्रेम प्रकाश सिंह, डॉक्टर उमेश कुमार यादव, मिस्टर साई कुमार चीरा और डॉक्टर प्रशांत कुमार खंडे। और इसके साथ कुछ गेस्ट फैकल्टी हैं जो इस समय डॉक्टर राजकुमार स्वर्णकांड के हैं। हमारे विभाग में बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, UGC, CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से। तो अभी रिसेंट पास्ट में UGC के फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के आधार पर डॉक्टर अशोक कुमार पाठक और प्रदीप कुमार प्रिया ने PhD पूरा किया है काफी दिन पहले। और अशोक कुमार पाठक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से PhD पूरा किया और प्रदीप कुमार प्रिया PhD अपने IIT बॉम्बे से पूरा किए। तो ये 2 नए नए अचीवमेंट्स है। और 2004 के बाद से कॉलेज ने और डिपार्टमेंट ने लगातार प्रयास किया कि यहाँ पर मास्टर डिग्री का कोर्स चलाया जाए MSc फिजिक्स में और बायोफिजिक्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स के क्लास चलाया जाए, क्योंकि समय समय पर जब UGC की टीम, NAAC की टीम आती है तो ये रिकमेंडेशन देती है कि ये काम करना चाहिए। और उसको काम करने के आगे उस प्रयास में 2013 में कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सेमेस्टराइजेशन सिस्टम लागू हुआ, जिसमें CBCS के रूप में आज भी प्रचलित है। MSc फाइनल, MSc के लिए मास्टर डिग्री इन फिजिक्स के लिए और बायोफिजिक्स अंडर ग्रेजुएट लेवल के रूप में 2016-17 से ये 2 जो प्रोग्राम्स हैं वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में कॉलेज के थ्रू शुरू किया। इसके लिए जो पूर्व वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर रतन लाल हंगलू को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस महाविद्यालय के गरिमा को पहचाना और मास्टर डिग्री और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को चलाने की अनुमति दिया। इसके साथ रिसर्च के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे फैकल्टी मेंबर समय समय पर लेते किए हैं, पूरे किए हैं। डॉक्टर KL पांडे, मैंने UGC के 2 और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट्स किए हैं। डॉक्टर आशुतोष कुमार शुक्ला ने 2 प्रोजेक्ट किया है UGC के, डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने UGC के प्रोजेक्ट किए। और इस समय वर्तमान में 2 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, एक डॉक्टर उमेश कुमार यादव और डॉक्टर प्रशांत कुमार
शुक्ला के पास 2 रनिंग प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं। पठन पाठन के रूप में यूजी लेवल पर तो वो ईसीसी का ब्रांडिंग है। इसके लिए जो क्लासरूम्स है उसमें जो भी मीडियम है उसके पूरा के पूरे यहाँ पर शो किए गए हैं, जिसमें कॉलेज में आईसीटी है। आईसीटी लैपटॉप प्रोजेक्टर के थ्रू पूरे क्लासेस चलते रहते हैं। क्लासेस जैम पैक्ड रहते हैं और लेबोरेटरी बहुत स्ट्रॉन्ग लैब है और उन हर डिसिप्लिन के लिए एक एक लैब्स डेडिकेटेड है। डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज में सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप, स्पेशल लेक्चर्स, गेट्स लेक्चर्स और फिजिक्स सोसाइटी है जो बहुत रिच है। इसके साथ क्विज, डिबेट और अदर कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है वो है नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्जामिनेशन, जिसको अब मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके 10% इनरोल्ड स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज लेवल पर, फिर 1% स्टेट लेवल पर और 1% नेशन लेवल पर। और अभी रिसेंटली 29 नवंबर 2021 को इंदौर के श्री वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल इसको दिया जाएगा। 3 लेवल के एग्जाम होते हैं, लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी। लेवल सी इज एक्सपेरिमेंटल, जिसमें 25 बच्चे बुलाए जाते हैं और उन 25 बच्चों में से 5 को गोल्ड मेडल दिया जाता है और उनको बहुत सारे उस मेरिट के आधार पर उपलब्धियां होती हैं, जिसको हम अलग से आपको बताएंगे। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट में मैगजीन्स है, जर्नल्स हैं, जिनकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी के रूप में है। एनलिस्ट एक प्रोग्राम है जिसमें लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी है, जिसमें लगभग मोर देन 1 लाख टेक्स्ट बुक है सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके, और करीब 30-35 हजार नए रिसर्च जर्नल्स है। इसके अलावा ये हार्ड कॉपी हमारे डिपार्टमेंट में रिसर्च के रूप में आते हैं और रखे हैं। इसके साथ साथ जो पब्लिकेशंस हैं, यहाँ के टीचर लगातार रिसर्च और पब्लिकेशन में लगे रहते हैं और उस पब्लिकेशंस के ये कुछ लिस्ट है जो इसमें दिया गया है। टीचर्स यहाँ किताब भी लिखते हैं, बुक चैप्टर्स भी लिखते हैं, कंपाइल भी करते हैं। मैंने एक किताब लिखा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, एक किताब लिखा फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, और एक सिंपोजियम सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था तो उसकी प्रोसीडिंग छापा। डॉक्टर आशुतोष कुमार शुक्ला बहुत डेडिकेटेड और एफिशिएंट प्रोफेसर हैं, जिन्होंने एक बुक लिखा और इसके साथ करीब 10 इन्होंने रिसर्च के बुक का कंपाइलेशन किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण का है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह को ऑथर हैं फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलस्ट्रेशन में मेरे साथ। ये हम एनजीपी के बारे में कह रहे थे आपसे कि ये टॉप 10 लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है, फिर टॉप 1 लेवल स्टेट लेवल पर और टॉप 1% नेशनल लेवल पर। और ये जो नेशनल लेवल स्टूडेंट है, इसमें से टॉप 25 स्टूडेंट को बुला करके 5 गोल्ड मेडल्स का सिलेक्शन किया जाता है, जो कमिंग बीइंग अ कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्जामिनेशन मुझे 28-29 में इंदौर में जाकर के गोल्ड मेडल सेरेमनी कंडक्ट कराना है, जो बच्चे गोल्ड मेडल के लिए सेलेक्ट होते हैं। इस विभाग में एक बहुत ही एक्टिव रोल रहता है स्टूडेंट्स का और टीचर का। इसमें 2005 में आइंस्टीन के 100 साल में वर्ल्ड ईयर ऑफ फिजिक्स सेलिब्रेट हुआ और उसमें आइंस्टीन गैलरी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे बनाया गया, जिसमें आइंस्टीन के लाइफ के बारे में स्केच है, कुछ इंडियन साइंटिस्ट के लाइफ के बारे में स्केच। इसके बाद रेडॉन रेडिएशन लैब है, जिसके ये सब इक्विपमेंट्स हैं, और लिक्विड क्रिस्टल लैब उसके इक्विपमेंट, बायोफिजिक्स लैब और उसके इक्विपमेंट, ये व्यक्तिगत पर्सनल लाइब्रेरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है इवन किशन कॉलेज में जो है वो है सबसे लैब के लिए, हर विषय के लिए, हर डिसिप्लिन के लिए एक सुंदर वेल इक्विप्ड और डेडिकेटेड लैब्स हैं, जिसमें स्टूडेंट बैठ करके कॉन्टिन्यूअस लैब का काम करते रहते हैं। पैंडेमिक में भी लैब का अपग्रेडेशन होता रहा। फर्स्ट फ्लोर पर एक नया अलग से सेटअप तैयार किया गया, जिसमें डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए किस तरह से स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। अक्टूबर 2020-21 में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस मोजेस सर
और कॉलेज के बरसर डॉक्टर ललित ईशुबिया सर और परीक्षा नियंत्रक एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर शीतला प्रसाद सर ने आकर के विभाग में एक नया रूम का इनॉग्रेशन किया लैब का। पहले उनको स्वागत किया गया। ये पूरे स्वागत कार्यक्रम में कॉलेज के जो टीचर हैं उन्होंने लीड किया, डॉक्टर अंकिता कुशवाहा ने अपने स्टूडेंट्स के द्वारा, और स्टूडेंट ने बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए और इसके साथ फाइनली ये रूम का इनॉग्रेशन हुआ। रूम में ये एक बड़ा सा एक रूम है, करीब 40-50 सीटिंग कैपेसिटी है, इसके प्लेटफॉर्म्स है जिसमें लैब होंगे। और इस लैब के अंदर प्रिंसिपल सर के नेतृत्व में एक प्रेयर किया गया। प्रेयर करने के बाद से बच्चों ने फोटोग्राफी की 2 हमारे कॉलेज के ऑफिसर्स के साथ, और बिना ईटिंग की मीटिंग खत्म नहीं होता है तो एक स्वल्प अल्पाहार का भी कार्यक्रम हुआ जिसमें फैकल्टी मेंबर्स पार्टिसिपेट किए। दीपावली के जैसे खुशी में रंगोली बनाने की परंपरा है, उसी तरह से महाविद्यालय में भी विभाग में कोई अच्छा कार्यक्रम होता है तो स्टूडेंट रंगोली मनाते हैं। रंगोली का थीम हर जगह अलग अलग होता है। कॉलेज में जो 2020-21 में कॉलेज में जानते ही है कि क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में ही चलेगा, और ऑनलाइन मोड क्यों चलेगा इसके लिए ये क्लास जो है थीम लिया गया है कोरोना वायरस को लेकर के। कोरोना वायरस का ये न्यूक्लियस है जिसमें आरएनए डीएनए होता है, उसके साथ साथ ये माइक्रोस्कोप है जिससे स्टडी होता है, उसमें सेल और उसके अंदर डेंड्राइट्स और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जो थीम लिया गया वो कोरोना वायरस का, जिसकी वजह से ये सारा व्यवस्था ऑनलाइन मोड में चल रहा है, अदरवाइज ऑफलाइन मोड में ये सारा होता। एकेडमिक सेमिनार्स के लिए जो स्थिति है वो मटेरियल साइंस के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी है, इंटरेक्शन ऑफ द टीचर्स हैं, इसमें सीनियर फैकल्टी मेंबर एक्सपर्ट्स केपी इप्पन साहब एक्स बार के साइंटिस्ट कंसल्टेंट है, वो आकर के यहाँ लेक्चर दिए। ये हमारे पुराने प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर एमएससी सर जिन्होंने वेलकम किया, और डॉक्टर ललित सुबिया सर जो हमारे कॉलेज के वर्सर हैं वो उस समय मौजूद थे उस इवेंट पे। प्रोफेसर डॉक्टर अतुल कुमार सहाय ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर पुणे में, और वो आए थे कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने बच्चों को एड्रेस किया। और वो एड्रेस में आप देख रहे होंगे कि बच्चे एकदम जैम पैक हैं, और एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम के थ्रू ये सारा कार्यक्रम होता है। जब कोई सीनियर फैकल्टी आकर के यहाँ एड्रेस करता है तो स्टूडेंट उतने ही जोरदार तरीके से उस पर अमल करते हैं और रिएक्ट करते हैं। टूर भी जाता है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गांधीनगर का टूर है जिसमें जाकर के हमारे फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पर एड्रेस भी करते हैं एक्टिविटीज के रूप में। ये इसके साथ साथ पिछले साल जब 2020 में लॉकडाउन था तो उस टाइम पे भी 18 मई से लेकर 14 मई तक 7 डे नेशनल वेबिनार्स कराया गया था। टॉपिक था सर्वाइवल स्ट्रेटजी फॉर पोस्ट कोविड-19 एरा, जिसमें डिग्निटरीज थे जो पार्टिसिपेट किए और उसमें एड्रेस किए। इसमें फॉरेन से रवि ऋषिकांत पांडे जी थे यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट यूएसए से, और बाकी इंडियन साइंटिस्ट थे जो डिफरेंट पॉइंट से आकर के एड्रेस किए। ये मणिकांत अमेरिका इंग्लैंड में हैं, और रविकांत सिंह ये दोनों लोग इंग्लैंड से ज्वाइन किए थे। ये हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर एलेक डेविड सर में उस वेबिनार्स में पार्टिसिपेट किए थे। ये फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर विजय सिंह जो आईआईटी कानपुर के एक्स प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, और इस समय प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर का, उन्होंने भी अपना योगदान इस वेबिनार्स में दिया था। अभिषेक श्रीवास्तव साहब थे, और ये ऋषिकांत पांडे साहब, ऋषिकेश पांडे जो अमेरिका से आए थे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के टेस्ट के लिए। फिर एक 1 डे का वेबिनार हुआ था जिसमें ये प्रोफेसर गोपाल दीक्षित साहब थे आईआईटी बॉम्बे से, जो यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के में बीएससी इवन क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। और एक पैनल डिस्कशन हुआ था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन क्लिनिकल रिसर्च। तो ये पैनलिस्ट, इतने पैनलिस्ट देबू मोहन बरुआ, वसीम अहमद,
डॉक्टर दिनेश विश्वकर्मा, सोनू कुशवाहा और समृता दास, ये जो बाहर के डेलीगेट्स थे वो हमारे पैनल डिस्कशन में आए थे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन क्लिनिकल रिसर्च में। एक पीसफुल लाइफ आफ्टर पोस्ट कोविड 19 से लेकर के 21 जून को हुआ था, जिसमें बहुत सारे डेलीगेट्स भी आए थे। और जो पार्टिसिपेशन था, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन 631 लोगों का था, जिसमें स्टूडेंट, फैकल्टी और प्रोफेशनल थे। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन था वो 52.5%। तो जो भी कार्यक्रम हम लेके आते हैं, स्टूडेंट बहुत तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये तो रहा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हमारे एक्टिविटीज के बारे में। लेकिन जो आउटपुट है, इवन क्रिश्चियन कॉलेज और खासतौर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीएससी बहुत टफ माना जाता है। इवन दिस वन प्रोग्राम इज टफर देन द बीई एंड बीटेक। जो टीचिंग है उसमें तो आईआईटी के एट पार हम लोग मानते हैं, और रिजल्ट हमारा बहुत खराब होता है। खराब इसलिए कि यदि आपने थोड़ा सा भी लापरवाही की तो ये चीजें जो है आपको सफल नहीं होगी। ये बार है, ये 600 के बिलो है और 500 से अबव है, और ऐसा लग रहा है कि ये 550 575 के आसपास है। तो ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आते आते ये बार 200 से नीचे आ गया। तो जो 600 से नीचे था वो घट के 200 से नीचे आ गया। तो ये बार का जो पैटर्न है वो आप देखिए, हर फिगर में यही पैटर्न मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि वन थर्ड माने 33% ही फाइनल स्टूडेंट जो इनरोल होता है वो पास होकर के यहाँ से जाता है। इसका मतलब कि कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन है और कॉन्टिन्यूअस टीचिंग है, और यदि आप कहीं से भी स्लिप किए तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में हमारे जो अचीवमेंट्स होते हैं उसमें हमारे डिस्टिंग्विश एलुमनाई है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार आगे बढ़ते हैं। उसमें से कुछ का नाम यहाँ पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोफेसर आलोक पांडे इन अमेरिका, भूपेंद्र मिश्रा इन पोलैंड, माधंबर तिवारी सर इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीके घोष जो एक्स हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर आशीष खरे कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर है, प्रोफेसर एम गोरे डीन एमएनआईटी में है, प्रोफेसर मिसेस सुनीता अग्रवाल ये हेड कंप्यूटर साइंस में थी एमएनआईटी में, प्रोफेसर आर.एस. यादव हेड कंप्यूटर साइंस एमएनआईटी में थे, शिरशु वर्मा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IIIT में थे, SD त्रिपाठी साहब HRI में इस समय हैं, जो फॉर्मर वाइस चांसलर रहे रीवा यूनिवर्सिटी के, मिस्टर S.C. मिश्रा जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से थे, डायरेक्टर दूरदर्शन केंद्र हैं, मनोज कुमार सिंह एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में बनारस BHU में, रविशंकर सिंह प्रोफेसर हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, उदय भान सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, SP सिंह जो साइंटिस्ट F हैं दैट इज प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDO हैदराबाद में, विवेक सिंह साइंटिस्ट है IITM में, राघवेंद्र यादव इंजीनियर हैं BSNL में, और डॉक्टर मिसेस तनुजा निगम साइंटिस्ट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा में हैं, जो आकर के टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इनकरेज करती हैं, और वो क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में लगातार लेती हैं। उसके बाद प्रोफेसर मोना खरे हैं जो हेड इस समय हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, शैलेंद्र केसी बनर्जी एटमॉस्फेरिक साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर है, मनोज सिंह सेंटर ऑफ मटेरियल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर गोपाल दीक्षित जैसे मैंने पहले बताया ही इज इन IIT बॉम्बे। तो ये एक बड़ा लिस्ट है। डॉक्टर विक्रम सिंह साइंटिस्ट CSIR लैब धनबाद में, मनोज कुमार मिश्रा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस BHU में है, और डॉक्टर ओम प्रकाश ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस HNB में, पौड़ी गढ़वाल में कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो इस तरह से कुछ नोन है, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसकी लिस्ट है। जो स्टूडेंट ECC से BSc किए हैं, किस सन में किए हैं, MSc कहाँ से किए, और PhD के लिए कानपुर IIT कानपुर, IIS कलकत्ता, IIS कलकत्ता, IIT मद्रास, HRI इलाहाबाद, और भी बहुत अलग अलग जगहों पर वो मास्टर डिग्री और PhD प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हुए हैं। तो इन सब का अचीवमेंट के पीछे का स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी पार्ट में बहुत दुख के साथ करना पड़ता है कि +2 लेवल तक फिजिक्स के स्टूडेंट
लैब के नाम पर बहुत पुअर परफॉर्मेंस देता है। तो स्क्रूगेज बर्नियर कैलिपर्स से शुरू करा करके हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तक ले जाते हैं। तो इस तरह से जो लैब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और उसके बल पर ये पिछले अचीवमेंट्स जो हमने आपको बताए थे वो होता है। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये सारे, इसके साथ साथ जो हम लेक्चर सीरीज कराते हैं, वो लेक्चर सीरीज में जो फॉरेन के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो आकर के बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और रिमेडियल क्लासेस हैं। एनजीपी एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे चलता है, जिसकी वजह से लगातार स्टूडेंट टच में रहते हैं फॉर नेशनल स्टैंडर्ड से, जो मास्टर डिग्री के लिए जरूरी होता है। उसके साथ फिजिक्स सोसाइटी है, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम और एकेडमिक प्रोग्राम और टूर प्रोग्राम भी टाइम टू टाइम ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और एवरी फैकल्टी मेंबर of the department involved in the research project funded by the various national funding agency। यदि हम अपने को जलाएंगे नहीं तो प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, तो रिसर्च करके हम अपने आप को ऊर्जावान बनाते हैं, अब नॉलेज गेन करते हैं और उसके साथ स्टूडेंट को बांटते हैं। हमने अपने स्ट्रेंथ बताया, तो हम ईमानदारी से अपना लिमिटेशंस भी बताएं, वीकनेस भी बताएं। अभी एक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सुपरवाइजिंग गाइडिंग रिसर्च स्कॉलर। कोई पीएचडी स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं है, उसके कई कारण हैं। और हायर टीचर टॉट रेशियो, यूजीसी कहता है 1:25 का रेशियो यूजी में और 1:15 का रेशियो पीजी में होना चाहिए, लेकिन ये यूजीसी स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के अलावा बहुत ज्यादा रेशियो है, उसके हिसाब से फैकल्टी मेंबर्स की बहुत कमी है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई एंड जो हमारे पास रिसर्च इक्विपमेंट्स है वो नहीं है। कोई वर्चुअल कंप्यूटेशनल लैब नहीं है। इस वजह से इस पैंडेमिक में हमने काम तो किया, लेकिन हमारे पास जो वर्चुअल लैब है उसके बिना काम किया। इसके बाद ये कमी है, हमारी स्ट्रेंथ भी हो गया। तो फ्यूचर का प्लानिंग क्या है? टू इनहेंस आर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के लिए हमें और जाना है। आईसीटी इक्विपमेंट्स को मजबूत करना है, हालांकि बहुत ही मजबूत है वर्चुअल क्लास के रूप में। हमारे पास फिजिक्स बिल्डिंग में 15 ऐसे सेंटर्स हैं जहां से हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं, और नेशनल लेवल पे 53 से 51 पोजीशन इससे गेन किया है। इसके पीछे का रीजन यही है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस बहुत मजबूती से किया, जूम का लाइसेंस लिया और हर महीने उस लाइसेंस के लिए कॉलेज ने उसको पे किया। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल लैब, ये हमें जरूरत है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे फॉर्म में लेजर के युक्त हमें चाहिए। एक्सटेंशन एक्टिविटीज को हमें और स्ट्रेंथन करना है, ताकि स्टूडेंट बाहर जाए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में जा करके कुछ प्रोग्राम्स करें, कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करें और कुछ जो है अपना प्रोजेक्ट वर्क करें। इसके साथ और भी इंटेंसिव सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, इनवाइटेड टॉक ऑर्गेनाइज करें, ताकि स्टूडेंट जहां भी है फायर हो जाए अपने नॉलेज को लेकर के। फिर इंट्रोड्यूस करना है हमको नई एजुकेशन पॉलिसी, ये मेरा फ्यूचर डेवलपमेंट है। हालांकि इसके 50% कार्यक्रम हम पहले से कर रहे हैं, हम पहले से जो काम कर रहे हैं उसमें सेमेस्टराइजेशन है, उसमें नंबर 2 सीबीसीएस के पैटर्न को फॉलो करते हैं, नंबर 3 हम स्किल इनहेंसमेंट कोर्स चलाते हैं। तो हमको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, लेकिन जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का पैटर्न है उसको फॉलो करना है, कि फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट कोर्स, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में डिग्री और फोर्थ ईयर में पीएचडी का जो सर्टिफिकेशन करना है उसकी एक मॉडलिटी डिस्कस करना है और उसके लिए एक नोमेनक्लेचर करना है। तो ये काम करना है। सो ये हमारा फ्यूचर प्लान हुआ डिपार्टमेंट्स के लिए। फाइनली ये 21st सेंचुरी शुरू हो चुका है, एंड देयर इज ओवरवेलमिंग evidence that major organizations are looking for individuals in all disciplines who have strong quantitative computer and communication skills. Physics, with its emphasis on all areas as well as its direct application to the problem of real-time optimization and efficiency, is recognized as important element in well-rounded science education. इसके लिए फिजिक्स काम करेगा। वी
the physics teachers, do hereby solemnly pledge to dedicate ourselves for upgrading the physics education at all levels, UG, PG, PhD, and over. Thanks for joining this program for induction ceremony, and for thank our chief guest, Professor Rajaram Yadav sir, for your blessings that you are online during the program, and you have blessed, and that blessing are coming to the picture. Thank you very much. Thank you.